वो बड़ी खुश हो जाती है। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बेटी। ये तो बहुत सुंदर है बाबा, आप बहुत अच्छे हो। छाया उस गुड़िया को पाकर बड़ी खुश होती है। पूरा दिन वो उसके साथ कमरे में बातें करते रहती है। हर वक्त उसे अपने साथ ही रखती है। रात को जब सब खाना खा रहे होते हैं तब भी वो उसे अपने साथ ही ले आती है। अरे अब तो इसे कमरे में रख कर आ बेटी। पर इसने बोला था कि इसको भी खाना खाना है। अच्छा, तो तुम्हारी गुड़िया बोलती भी है? हाँ माँ, देखो मैं अभी इसे बुलवाती हूँ। मिनी बताओ तुमको आज क्या खाना है? मुझे बस दूध पीना है। अरे ये गुड़िया तो सच में बात कर रही है। ये तो कमाल का खिलौना है। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मेरा नाम मिनी है। हाँ हाँ ठीक है मिनी। मनोज तो फैक्ट्री में काम कर रहा होता है और उसे पता ही नहीं होता कि उसकी लाई हुई गुड़िया उसके बेटी के ऊपर कितनी बड़ी खतरा बन गई है। जब रात को छाया उस गुड़िया को अपने पास सुला रही होती है तो आधी रात में वो गुड़िया उठ खड़ी होती है। गुड़िया अपने आप खड़ी हो जाती है और चलते हुए रीमा के पास आने लगती है। उसके बाद वो जोर जोर से हंसती है और रीमा से बोलती है, चलो दूर हटो मेरे दोस्त से। छाया चलो तुम मेरे साथ चलो। रीमा छाया का हाथ पकड़ लेती है और वो चिल्लाने लगती है, अभी समझाया था ना तुमको, इससे दूर रहो। ये कोई खिलौना नहीं है, ये कोई भूतिया खिलौना है, इससे दूर रहो बेटी। नहीं माँ, ये मेरी दोस्त मिनी है और ये बहुत अच्छी है, मैं इससे बिल्कुल भी दूर नहीं रहूंगी। गुड़िया रीमा का हाथ पकड़कर छाया से दूर कर देती है और उसके सामने छाया को कमरे में ले जाती है। रीमा की हालत बुरी हो रही होती है। घर पर मनोज भी नहीं होता। मुझे इस भूतिया खिलौने से रीमा को दूर करना होगा, वरना पता नहीं ये मेरी बच्ची के साथ क्या करेगी। इधर रीमा उस गुड़िया से परेशान थी और उधर मनोज के साथ अचानक एक अजीब घटना हुई। रात को काम करते करते मनोज के हाथ में चोट लग गई और अचानक उसकी उंगली से खून आने लगा। खून इतनी तेज बह रहा था कि फर्श पर टपकने लगा। मनोज अपनी उंगली पर कपड़ा बांधने के लिए इधर उधर ढूंढने लगा और जब वापस आया तो उसने देखा कि कुछ गुड़िया जमीन पर पड़े खून को चाट रही हैं। मनोज की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो समझ जाता है कि ये सब खिलौने भूतिया खिलौने हैं। ये सब भूतिया खिलौने हैं। मुझे पहले दिन ही समझ जाना चाहिए था। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। मनोज वहाँ से भागने लगता है पर तभी दो गुड़िया उसका पैर पकड़ लेती हैं। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। नहीं, मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा। जाने दो मुझे। मालिक, मालिक, मुझे बचाओ। मनोज अपने मालिक को आवाज देता है और जैसे तैसे वहाँ पहुँचता है, पर कुर्सी पर उसके मालिक की जगह बस एक गुड्डा होता है। मनोज कोने में पड़ा एक डंडा उठाता है और जोर से उस गुड़िया के सर पर दे मारता है। उसके बाद वो वहाँ से भागता हुआ बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर आता है उसे वहाँ एक चौकीदार मिलता है। चोर, चोर, चोर। नहीं, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मैं वो उस फैक्ट्री में काम करता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ? मैं सच बोल रहा हूँ। मैं उस फैक्ट्री में काम करता हूँ और इस फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ है। वहाँ खिलौने बोलते हैं, चलते हैं। वो कोई भूतिया खिलौने हैं। अरे भाई, वो फैक्ट्री तो कब की जलकर खत्म हो चुकी है और उसमें सालों से कोई नहीं गया। हाँ, साल पहले वहाँ एक आदमी ने खिलौनों की फैक्ट्री खोली थी। उस आदमी की एक बेटी थी जिसके नाम पर यह फैक्ट्री थी। एक दिन उस लड़की का जन्मदिन था तो वो अपने सारे दोस्तों को यहाँ लेकर आई थी ताकि उनको उनकी पसंद के खिलौने गिफ्ट के तौर पर दे सके। पर अचानक वहाँ एक हादसा हो गया और आग लग गई। सारे बच्चे उस आग में जलकर मर गए। मनोज को ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है और दौड़ता हुआ घर पहुंचता है। घर पर रीमा छाया के कमरे का दरवाजा पीट रही होती है। मनोज दरवाजे को जोर से धक्का मारता है और दरवाजा तोड़ देता है। सामने गुड़िया और छाया साथ में बैठे बातें कर रहे होते हैं। मनोज और रीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो उस गुड़िया को कैसे खत्म करे, पर अचानक मनोज को समझ आता है। वो जल्दी से रसोई से केरोसिन ऑयल लेकर आता है और गुड़िया के ऊपर डाल देता है। उसके बाद वो जलती हुई एक माचिस की तिल्ली उसके ऊपर फेंकता है। वो रात उस परिवार के लिए काली रात थी। अगली सुबह उनके जीवन में एक नई सुबह थी। मनोज घर से काम ढूंढने निकला और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा और दोबारा कभी वो अपनी बेटी के लिए गुड़िया लेकर नहीं आया।